जमुई में दो समुदायों के बीच में झड़प होती है, ईंटा पत्थर चलता है और उसके बाद जमुई के अंदर इंटरनेट सेवा बंद हो जाती है। उसके बाद जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह सामने आती हैं और कहती हैं कि शांति के माहौल को भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूं। श्रेयसी सिंह के इस बयान के बाद एकदम से वहां का माहौल शांत है। उन्होंने प्रशासन की भी प्रशंसा की है और कहा है कि इस तरीके के उपद्रवियों को छोड़ना नहीं है। अब पूरा मामला क्या है जमुई का, जिसकी वजह से वहां पे इंटरनेट बंद करना पड़ा और श्रेयसी सिंह को ऐसा बयान देना पड़ा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जमुई के अंदर एक जगह है झाझा, और झाझा के बलियाडी गांव में एक बजरंग बली का मंदिर है। वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद जो है वहां पे खाने के प्रसाद में खिचड़ी का वितरण चल रहा था। सब लोग वहां पे जुटे हुए थे और इस तरीके का एक खुशनुमा माहौल बना हुआ था। इस दौरान खिचड़ी बांटा जाता है, प्रसाद खिलाए जाते हैं और जैसे ही खिचड़ी बांट के प्रसाद खत्म करके लोग वहां से निकलते हैं और उसके बाद क्या था, एक समुदाय के लोग, एक समुदाय के कुछ लोग जो है वो आते हैं और उनके ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। ईंटा पत्थर चलता है जिसकी वजह से गाड़ियों को भी नुकसान होता है, लोग जनता को चोट भी लगती है। कई हिंदू हिंदू संगठन के लोग वहां पे मौजूद होते हैं और वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उसी में मैं आपको बता दूं कि नगर परिषद उपाध्यक्ष नीतीश कुमार को जो है वो गंभीर चोट लग गई है। उनका इलाज जो है वो पटना में चल रहा है और एकदम से वहां का माहौल ही अलग हो जाता है। उन लोगों का कहना था कि भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, लोगों में जो है वो खिचड़ी बांट रहे थे, लोगों में एकदम से हम सौहार्द का एक प्रतीक बन के उभर रहे थे और इसी दौरान इस तरीके का हादसा हुआ जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, लेकिन अचानक से कुछ वर्गों के द्वारा, कुछ एक समुदाय के द्वारा और उनके ऊपर जो है वो हमला बोल दिया जाता है और इससे पहले कि वो बच पाते तब तक कई सारे ईंट पत्थर उनके तरफ जो है वो चलाए जाने शुरू हो जाते हैं। गाड़ियां तबाह हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, कई लोगों के सर फट जाते हैं, कई लोगों के पैरों में चोट आती है। तो वहीं पे नीतीश कुमार इतने गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल उन्हें पटना जो है वो रेफर कर देता है और उसके बाद उन्हें जमुई से पटना भेज दिया जाता है। आज उनका इलाज जो है वो पटना में चल रहा है और इसी को लेकर प्रशासन जो है वो मौके पे वहां पे पहुंचती है और वहां पे आक्रोशित जनता को शांत कराने की कोशिश की जाती है। लोगों में शांति व्यवस्था एक बार फिर से बहाल करने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि भाई साहब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कि भाई कोई अफवाह ना फैले, किसी तरीके से भी कोई उपद्रवी कोई मैसेज इधर उधर ना करे, इसको लेके वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है और ये डेट जो है वो आगे भी बढ़ सकता है। मतलब अगर माहौल शांतिपूर्ण ढंग से रह गया 3 दिनों तक तब तक तो ठीक है, वरना ये टाइम जो है टाइम पीरियड और बढ़ाया जा सकता है। डीएम अभिलाषा मैम भी वहां पे पहुंच गई थी, उसके साथ ही साथ एसपी साहब भी वहां पे पहुंचे थे। सब लोगों ने मामले को अपने कंट्रोल में लिया। लगातार पुलिस की मुस्तैदी वहां पे भरी पड़ी है। इसी दौरान श्रेयसी सिंह का बयान भी आया कि भाई साहब वो जो लोग जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, जो लोग प्रसाद का वितरण कर रहे थे, वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस काम को कर रहे थे, लेकिन कुछ उपद्रवी लोगों ने आके उनके ऊपर इस तरीके से उनके ऊपर हमला किया, पत्थरबाजी किया, जिसकी वजह से वो लोग घायल हो गए। और आपको बता दूं कि 40 नहीं 41 लोगों पे जो है वो एफआईआर किया गया है। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनको बख्शा नहीं जाएगा, इसकी पूर्ण गारंटी दे रही है श्रेयसी सिंह। कह रही है कि भाई साहब ऐसे उपद्रवियों को हम छोड़ने वाली नहीं है और ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि इनके ऊपर कानूनी तौर पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने शांति व्यवस्था को भंग करने का काम किया है और साथ ही साथ हिंदू समुदाय पे पत्थरबाजी करने का काम किया है, जिनको हम कतई नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से श्रेयसी सिंह आके एकदम से ये हुंकार भर रही हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जिसने भी हिंदू समुदाय के ऊपर और साथ ही साथ जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे उनके ऊपर पत्थरबाजी किया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।